अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं EDN न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शेख। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है। सरकारी सतह पर कायम करदा मवेशी मंडियों के अलावा गैर सरकारी गैर कानूनी मंडियां भी मौरसे वजूद में आ चुकी हैं। फर्जंदाने इस्लाम की कोशिश होती है कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें, लेकिन महंगाई, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आवाम की कमर टूट चुकी है। मवेशी मंडियों में जानवरों की तो भरमार है। छोटे, मोटे, पतले सभी किस्म के जानवर मौजूद हैं, लेकिन व्यापारी खरीदार ना होने की वजह से सख्त परेशान हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ व्यापारियों से और कुछ खरीदारों से और उनके हालात जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं। अभी एक जानवर की रेंज कितनी है आपके पास? एक जानवर हमारे पास का फरोख्त करेंगे? हमारे पास जो ये 4 जानवर है ना खड़े, ये जोड़ी जो है ना 9-9 लाख रुपया मांग रहे हैं हम। 9 लाख की एक जोड़ी। ठीक है। और 4.5 लाख का एक जानवर आप कह रहे हैं कि हम फरोख्त करेंगे? हाँ जी। इनका मूल्य जो है ना 5 लाख के नज़दीक लग चुका है एक जोड़ी। तो अभी तक क्या वजह है कि आपके ये जानवर बिके नहीं है? अभी तक लोग जो है ना उनके घर में जगह नहीं है बांधने की, मूल शुल लगाते हैं कच्चे पके, तो फिर कुछ दिनों बाद आएंगे, फिर वही लोग लेके जाएंगे जो मूल बार लगाने आते हैं। तो कौन से दिन है कि क्योंकि ईद में अभी थोड़े ही दिन बाकी हैं, हाँ जी। कौन से दिन है कि ये खरीदार बस आप कहेंगे हमारा माल जितना भी ये बिक जाएगा? ये बरसों से हम मंडी कर रहे हैं। जी। ये सियालकोट की मंडी है जो है ना आखिरी 4 दिन की मंडी होती है। ये उन 4 दिनों में जो है ना सबसे ज़्यादा माल बिकता है। अभी लोग ज़्यादा विंडो शॉपिंग पे खड़े हैं। जी, इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? इंतज़ामिया ने तो वैसे ये दवाइयों वगैरह का सिलसिला जो है ना वो जारी है उनका, लेकिन वो पानी शानी इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जो लाइटें वगैरह लगाई हैं इन्होंने, रात को 2 घंटे जलाते हैं, सब बंद कर देते हैं जनरेटर वगैरह। अभी तो मंडी शुरू हुई है तो इनको चाहिए रात के 1:30-2 बजे तक लाइटिंग लगानी चाहिए। तो बाकी जो पानी का सिलसिला है, लोग बड़ी मुश्किल से अपना एक दूसरे से लेके गुजारा कर रहे हैं। पानी इनको नहीं मिल रहा? नहीं, पानी गाड़ियाँ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग जो साइडों पे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज आपका पहला दिन है यहाँ पर या ये सिलसिला 2-4 रोज़ से जारी है? नहीं, मैं आज पहले दिन ही आया हूँ, लेकिन जितना आगे अभी देखा है पिछले साल से तो अभी तक तो बहुत ही ऊपर रेट्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अभी लेट्स सी, अभी आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि कोई अच्छा मिल जाए तो खैर ईद के लिए बाय कर लें। जैसा कि आपने बताया आज आपका पहला दिन है, तो इससे पहले आप क्यों आपने मंडी का विजिट नहीं किया? वजह कुछ इस तरह से भी, जैसे आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ा लोग हेजिटेट कर रहे हैं, निकलने से डर रहे हैं कि कुछ इस तरह का कैरी ना कर लें कोरोना को। और इस सब को देखते हुए ये है कि दिन के टाइम भी इसलिए निकल रहे हैं कि लोग कम होते हैं मंडी में, तो आप एक दफ़ा जाके अपनी बाइंग कर लें, तो बस इसी वजह से। और क्या हो सकता है। तो आप जानवर जो है वो मंडी से अपनी पसंद का लेंगे या फिर ऑब्वियसली आपके घर में बच्चे भी होंगे? नहीं, अपने क्या फरमाइश है? देखें, अगर तो ये नॉर्मल डेज होते हैं तो ज़रूर बच्चों को साथ लेके आते हैं। तो जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो वो तो सिचुएशन है नहीं कि बच्चों को साथ लेके आएँ, तो अभी तो अपनी मर्ज़ी से लेना पड़ेगा। जो भी लेंगे फिर वो बच्चों, इस दफ़ा तो बच्चे वही देखेंगे। तो क्या लेने की ख्वाहिश है कि आप भेड़ा लेंगे? जी, मैं एक भेड़ा लेना चाह रहा हूँ और मैंने 6-7 बकरे लेने हैं, तो मैं वही देख रहा हूँ कि अगर कुछ मिल जाए तो मैं ले जाऊँ बच्चों के लिए। ऐसा जानवर बताएं जिसके आपने बड़े नाज नखरे उठाए हैं, उसको अच्छी खुराक खिलाई पिलाई है, तो मुझे इस तरह का जानवर दिखाएं। ये दोनों जानवर जो है मेरे सामने। जी नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये 2 जानवर हैं जिन्होंने इनको बहुत ही प्यार से इनको पाला गया है और बड़े नाज नखरे उठाए गए हैं इनके। तो जानते हैं कि इनकी क्या कीमत है? इनकी 4.5 लाख है एक का, दोनों का 9 लाख। दोनों का आप 9 लाख मांग रहे हैं, ठीक है। और ये 4.5 लाख ही रहेगी दोनों की, एक की 4.5 लाख है और दोनों का 9 लाख आपने कहा है। तो अब जो है वो आप कुछ कमी बेशी करेंगे या फिर इसी कीमत पे आप डटे रहेंगे? नहीं, कमी पेशी होगी। कमी बेशी होगी जी। आपके हिसाब से कितनी कमी बेशी कर सकते हैं आप? हम 4 लाख की कर सकते हैं। 4 लाख जी। तो अगर अल्लाह ना करे कोई ख़रीदार ना उस पहुंच सके, जितनी आपने अमाउंट बता दिया, जितनी रकम आपने बताई है, वहाँ तक कोई ख़रीदार ना पहुंच सके, तो फिर आपको आप क्या समझते हैं कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या आप उस जानवर को यहाँ पर फ़रोख्त करके जाएंगे या फिर
वापस लेकर जाना पसंद करेंगे? वापस लेना जाना पसंद करेंगे। वापस लेकर जाना पसंद करेंगे जी। जी नाज़रीन, देखा आपने, व्यापारियों के अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी रकम है और ज़मीन से लेके आसमान तक ये रकम बातें कर रही है। 4.5 लाख एक जानवर की। क्या इस महंगाई के दौर में कोई मुतदिल घराने का फ़र्द इस 4.5 लाख के जानवर को अफोर्ड कर सकता है? जानते हैं मज़ीद। आज आपका जानवर देखने का पहला दिन है या ये सिलसिला 2-4 रोज़ से जारी है? नहीं, ये जब से मंडी लगी है मैं तब से ही आ रहा हूँ। तो क्या वजह है अभी तक आपने जानवर खरीदा नहीं? फिलहाल अभी तो रेट काफ़ी हैं और मुनासिब भी नहीं मिल रहे और जो पसंद का है वो काफ़ी महंगे दे रहे हैं, जो मतलब पसंद आता है। और आप कितनी पहुंच है आपकी कुव्वत खरीद अभी कितनी है कि आप उतनी रेंज में जो है वो जानवर खरीदना चाहते हैं? यही कोई अच्छा मिल जाए, मतलब रेट मुनासिब हो जाए तो बंदा खरीद भी लेता है। 2.5 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। तो अभी तक आपको जो है वो नहीं मिल रहा? नहीं, पसंद का जो पसंद आ रहा है उनके वो रेट ही बड़े मांग रहे हैं। तो आज जानवर खरीद के घर जाएंगे या फिर आज भी बस विंडो शॉपिंग करके घर चले जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह आज उम्मीद है, अभी आए हैं, देखते हैं, अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस वही सिलसिला। जी नाज़रीन, आपने व्यापारियों की और ख़रीदारों की गुफ्तगू को सुना, जाना और समझा कि ख़रीदार किस तरह से परेशान हैं। व्यापारियों के रेट्स ज़मीन से लेके आसमान तक हैं और ख़रीदार परेशान हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी को किस तरह से अदा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम मज़ीद इस तरह के पैकेजेस आपके सामने लेके आते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ताहिरा शेख। अल्लाह हाफिज़।